हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तीज, तो हैप्पी तीज। एंड आज मैं कर रही हूँ अपना तीज का तैयारी सुबह से ही। और सुबह में तो ऐसे जो डेली रूटीन होता है वही कर रही थी, क्योंकि आरू को स्कूल भेजना था। उसको भेजने के बाद घर में झाड़ू, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का लंच, ये सारा करके ना थोड़ा रेस्ट भी बीच बीच में ले रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी भी बहुत है। और इस गर्मी में ना प्यास लगने का बहुत चांसेस होता है। तो सर्गी तो मैं 1:30 से 2 के बीच में करी थी। सर्गी में मैं क्या खाई थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं 1 ग्लास ग्लूकोज़ पी थी और 1 ग्लास पानी, और इस सर का दर्द का दवा खाई थी और एक गैस का दवा खाई थी। यही मेरा सर्गी था। इससे ज़्यादा मैं कभी कुछ खाती भी नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा पी भी नहीं पाती हूँ। नारियल पानी थोड़ा सा था, वो भी नारियल जब से पानी निकाली ना, उसमें बहुत कम पानी निकला, तो मेरा मन नहीं हुआ दूसरा करने का। एक ही में जितना पानी निकला मैं उसी को पी के मैं सो गई थी। तो बस यहाँ पे अपना पूजा का बर्तन धोने के लिए निकाली थी, सारा धो धा के रख दे रही हूँ, ताकि बाद में जब पूजा करना हो तो ज़्यादा झंझट नहीं हो। और यहाँ पे अनूप जी के लिए नाश्ता बना रही थी। सिंपल नाश्ता आज रखी थी, क्योंकि ज़्यादा देर धूप मतलब गैस के पास मैं रहना नहीं चाह रही थी। तो मैं आज सूजी का छिलका बना रही थी। और तो यहाँ पे अनूप जी को सुबह में तो आरू को बना के दे ही दी थी, बट यहाँ पे अनूप जी को दे रही थी। अनूप जी को कुछ काम था, जा रहे थे, तो वो बोली नाश्ता दे दो। फिर मैं उनको 1 ग्लास दूध और ये सूजी का चीला दे रही थी। सारा बॉटल वगैरह भरती हूँ, जैसे डेली भरती हूँ वैसे भर दी थी, ताकि इन लोगों को ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो डेली मैं ठीक रहती हूँ, तो करती रहती हूँ काम, बट मैं सोची जितना भी काम है सबको निपटा लेने के बाद ही मैं पूजा करने बैठूँगी। और जब पूजा हो जाएगा ना, तब मैं उसके बाद कुछ नहीं करने वाली थी। इसलिए मैं सारा कुछ कर रही थी। अभी तक एनर्जी था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में थोड़ा एनर्जी तो होता ही है, क्योंकि रात में सर्गी करे हैं, खाए हैं, तो एनर्जी तो रहता ही है। बट उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है। और ये देखिए मेहंदी, कल वाला मेहंदी कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ज़्यादा सुंदर आया है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना ज़्यादा काला होगा। मैं हमेशा क्या करती थी, पानी छू देती थी, बट इस बार मैं पानी एकदम नहीं छुई। आप तो देखे होंगे लास्ट व्लॉग में कैसे कैसे मैनेज करी हूँ। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किए, देख के आपको भी टिप्स मिला है, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुआ। तो हाँ, मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, मतलब हमेशा नहीं, बस ये तीज में साल में 1 या 2 बार तो मेहंदी ही लगाती हूँ, ज़्यादा तो लगता भी नहीं है। और ये सारा चीज़ मैं निकाल के रख दी थी। आरू नहीं थी, तो मैं सोची चलो कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं अपना जितना भी ज्वेलरी है जो मैं वेयर करने वाली हूँ, पायल है, कंगन है, मंगलसूत्र है, टीका है, बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, मेटल है, जितना भी। और ये अनूप जी लाए थे ना शंखा पोला, वो भी मैं पहनने वाली हूँ। और कुछ इसमें से ना भगवान पे चढ़ेगा, जो मैं बाद में पहनूंगी। तो हम लोग 1 सेट पहनते हैं, 1 सेट चढ़ाते हैं और 1 सेट दान कर देते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँ। ये वाला जो लहठी है वो अनूप जी लेकर आए थे, आप तो देखे ही होंगे। तो मैं ऐसे निकाल के रख दी थी ना, ताकि मेरा बाद में भाग मतलब होता है ना, खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मैं हमेशा तीज में ऐसे ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि आराम से मिल जाए, सुकून से मैं आराम से मेकअप भी कर सकूँ, तैयार भी हो सकूँ। फिर बाहर कपड़ा बहुत सारा सूख रहा था, तो मैं सोची चलो सब काम कर लेते हैं। पहले कपड़ा उठा के अच्छे से समेट के रख देती हूँ। फिर शाम के बाद मेरे से कोई उम्मीद मत करना कोई भाई कि मैं कुछ भी काम करूँगी। इसलिए अनूप जी बोल रहे थे, अनूप जी तो बोल रहे थे दोपहर का लंच भी छोड़ दो, मैं बाहर से ले आऊँगा, या फिर कुछ हम मैं और मैगी वगैरह खा के मैनेज कर लेंगे। फिर मैं सोची चलो, जब मैं सुबह में नाश्ता बना ही रही हूँ, तो मैं दाल चावल तो बना ही सकती हूँ, साथ में चोखा बना दी थी। और रात का मतलब सुबह में कुछ बचा खुचा हुआ होगा वो भी खा लेंगे। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो अनूप जी बोले थे रहने दो, बट फिर भी मैं चावल दाल चोखा और बहुत ज़्यादा कुछ मन करेगा तो पापड़ तल दूँगी, बस इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद मत करना। बस उसके बाद रात का तो कोई टेंशन ही नहीं है। रात में तो अनूप जी बोले बाहर से खाना ले आएंगे, तो एकदम मैं थोड़ा सा सुकून था। और यहाँ पे अभी आरू आई थी, टाइम 12:30 1 ऐसे ही बज रहा था। मैं सारा कपड़ा उठा के ले आई थी। मेरी हेल्पर भी आज आई बहुत मॉर्निंग में, और फटाफट से काम करके चली गई, क्योंकि आज उसका भी तीज था। तो मैं उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती कि हाँ तुम रहो रहो रहो। तो चलिए फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी तीज। और आज तीज है और मेरा बैंड बजा हुआ है। मतलब अभी टाइम हो रहा है 1:30, अभी आधा घंटा में आरू आ जाएगी। सुबह मैं नाश्ता बनाई थी और अभी बना के खाना जस्ट आई हूँ। खाना में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, बस चावल बनाई हूँ और कल का कढ़ी है, और थोड़ा सा सब्ज़ी बना दी, ताकि रात में भी ना वो चीज़ चल सके। तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा थकावट हो गया, कपड़ा सारा सूख गया था, तो फिर मैं सबको उठा के लाई हूँ, अभी समेट के रखी हुई। सबको डालना जगह पे बाकी है, सबका जहाँ जहाँ जगह है वहाँ डालना बाकी है।
और अभी से ही मेरे को ना पता नहीं बहुत प्यास लग गया है। कैसे लोग इतना सस्ते संवरते हैं, मैं भी सस्ती संवरती हूँ, बट एक होता है ना, सुबह से मेरे को बहुत ज़्यादा ये लग रहा है। सुबह मैं 4:30 में उठ गई थी। पहले सोची आरू को भेज दूँ, फिर सोची नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं जाने का, बिल्कुल उठने का मन नहीं था। रात पे सरगी करने उठी थी तो काफ़ी देर मतलब जागना पड़ा। मैं सोई ही थी, लगता है 11:30 में सोई थी और उठ गई थी 1:30 बजे। तो बहुत कम देर का जो नींद था ना, वो तुरंत अचानक से खुला। अलार्म बजा, क्योंकि अलार्म लगा के ही सोई थी मैं, तो अलार्म बजा, मैं उठ गई। उसके बाद फिर सरगी करने के बाद नींद ही नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़ ना कि नींद नहीं आ रहा था, और जस्ट मुझे उठना था 4:30 बजे। मैं अलार्म तो 4 बजे का लगाई थी, क्योंकि जो मेहंदी लगाई थी ना वो सारा फैला हुआ था घर में। शाम में झाड़ू लगाई थी, बट फिर भी पूरा मतलब छोटा होता ना, टूट के गिर गया था। तो पूरे को लगा सबसे पहले उठे तो झाड़ू ज़रूर लगाऊंगी, पैर के नीचे आ रहा था, बट हो नहीं पाया। 4 बजे अलार्म बजा तो मैं उसको बंद करके सो गई थी, और 4:30 का भी लगा हुआ था, तो 4:30 में उठी। उसके बाद आरू को उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं अनुप जी को फ़ोन करी, अनुप जी मैं आरू को छोड़ देती हूँ, स्कूल नहीं भेजती। अनुप जी बोले ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मे भी कल बंद रहेगा स्कूल, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, तो शायद बंद रहे। अगर नहीं बंद रहा तो मैं कल पक्का एब्सेंट करवाने वाली हूँ, पक्का। क्योंकि ना मेरे को हिम्मत नहीं है कि सुबह में उठ के मैं उसको रेडी करूँ, उसको भेज सकूँ स्कूल। हाँ, आज भेज दी, क्योंकि आज कल का एनर्जी था, सुबह तक तो सरगी में पानी पी थी, तो आज भेज दी। सुबह में मैं उसको बना के सूजी का छिलका दी, वही अनुप जी को भी दी थी। थोड़ा फ्रूट्स काट के दे दी थी, अनुप जी को भी थोड़ा दूध दे दी, फ्रूट्स दे दी, तो हो गया, मैनेज ही आज करना था। ऐसा कुछ टैंट्रम नहीं। हस्बैंड तो बोले दोपहर का खाना भी छोड़ दो, हम और आरू दोनों जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ मत करो, रात में खा लेना। अभी मैं बना देती हूँ, रात में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होता। रात में तुम अपने से बना के खाओ या बाहर जाकर खाओ, आई डोंट केयर। तो बस ये बोल के मैं फिर अभी रेस्ट कर रही हूँ। अनुप जी बोली जितना हो सके रेस्ट करो। अभी सारा ज्वेलरी वगैरह मैं आपको दिखाई ना, सब कुछ निकाल के ऐसे बाहर रख दी हूँ। मेकअप भी थोड़ा बहुत जो भी करना है वो निकाल के रख दी हूँ। मेरे से इतना होता नहीं है, पता नहीं सब लोग कैसे इतना अच्छे से रेडी हो जाते हैं, इतना सारा कुछ कर लेते हैं। करना चाहिए, क्योंकि तीज है। तीज हम लोग का जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं बहुत अपनी तरफ से तैयारी करती हूँ, बट मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं होता। एकदम लिप्स सूख रहा है, तो भी थोड़ा सा लिप बाम लगाई हूँ। पानी नहीं ना पीना है, तो लग रहा है जैसे हम सारा कुछ सूखा है एकदम। तो मैं इसी में बैठी हुई हूँ, ज़्यादा देर मतलब बाहर नहीं रह रही हूँ। काम करती हूँ, फट से आ जाती हूँ, अनुप जी भी घर पे नहीं है, अनुप जी चले गए कुछ काम से। मेरे लिए कुछ सामान था वो लाना था, उनका ऑफिस का वर्क भी कुछ था। वो घर पे होते हैं, पर फिर भी घर में होने के बराबर नहीं होते कभी। तो अभी जा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो आरू आएगी, उसको रेडी करके खिला के उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 4 बजे तक पूजा करने का प्लान की हूँ कि उतने बजे तक कर लेना है। और बस उसके बाद पूजा करने के बाद जो मैं बेड पे गिरती हूँ, उसके बाद मैं एकदम नहीं उठती, एकदम नहीं। कुछ भी हो जाए, शाम में कुछ थोड़ा बहुत आरू खाना होगा तो वो बता दूँगी, अनुप जी को दे दो। नहीं तो फिर मैं जो बेड पे गिरती हूँ, गिरे सुबह हो जाता है। और थोड़ा बहुत शाम में झाड़ू जरूर लगाऊंगी कि घर गंदा हो जाता है। बस अब यही सब जो मेरे साथ हो रहा था मैं आपको बता रही हूँ। और मेहंदी बहुत अच्छा कलर आया है, ये देखो बहुत सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो, मुझे बताना ज़रूर कि मेरा मेहंदी का कलर आपको कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा। और मैं आपको इस हाथ का दिखाती हूँ। तो बस नहाने के बाद सबसे पहले आलता, नेल पॉलिश, ये सब कुछ करके फिर साड़ी वेयर करके उसके बाद ही सारा कुछ मेकअप वगैरह होगा। क्योंकि मेकअप करने के बाद इतना ज़्यादा पसीना चलता है ना, चाहे एसी में रहो या एसी से में तो ठीक है, बाहर जाके पूजा करना है तो पसीना से सब बह जाएगा, तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक मेन चीज़ होता है सिंदूर, मेरे को अच्छा सिंदूर लगा लेना है, और बिंदी, ये सारा मेन चीज़ होता है, वो सब कर लेना। बाकी तो आपके पास है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी में खुश रहिए, उसी को कीजिए। भगवान सब देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं खूब ज्वेलरी पहन लूँ, खूब मेकअप कर लूँ, खूब सुंदर महंगा साड़ी 20,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितना भी आपके पास है उतने में ही खुश रहिए। मेरे पास जो रहता है मैं उसी को करती हूँ, और मैं बड़ा खुश रहती हूँ कि चलो जो भगवान दे रहे हैं, भगवान से बस उम्मीद ये कीजिए, उनसे प्रार्थना यही कीजिए कि इससे बेहतर कीजिए, इससे बेहतर करें। जो दिए उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलिए, मैं यही करती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अब जब मैं पूजा करूँगी उसी वक्त, क्योंकि अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ 1 घंटा नींद लूँगी, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। समोसा खाएंगे। आज फिर समोसा खाई यारू? हाँ।
तुम परसों ही ना खाई थी समोसा, हाँ। तो आज क्यों खाई? पैसा कौन दिया? चुरा के लाई हूँ। हाँ? चुराई थी कहाँ से चुराई? अपना बॉक्स से। तुम अपना बॉक्स से चुरा? तुम्हारा बॉक्स था तो चुराई कैसे? तुम अपने बॉक्स से बोलो कि ले ली है। ले ली। क्यों ली? मैं परसों खाई थी, 2 दिन नहीं खाई हूँ मैं, इसलिए मैं खाऊंगी। आज खाई हूँ, कल नहीं खाऊंगी, नहीं आज खाऊंगी। तो आरू स्कूल से आ गई थी तो उसको फटाफट से खाना खिला रही थी और सारा सामान को साइड में करके, और कुछ मेकअप का भी सामान निकाल के मैं साइड में रखी हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि मैं सोची जब सारा ज्वेलरी वगैरह निकाल ही ली हो तो मेकअप भी निकाल लेती हूँ, सामने रहेगा तो फटाफट करने में आराम रहेगा। फिर मैं नहा धो ली और उसके बाद मैं पूजा करने बैठी। सबसे पहले मैं जो रेगुलर पूजा करती हूँ वो पूजा करूँगी, क्योंकि वो भी तो भगवान है, आज मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो पहले मैं रेगुलर वाला पूजा करी। सब फूल वगैरह मैं तोड़ के दोपहर में ही रख ली थी, मतलब 12 साढ़े 12 में रख दी थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था, मेरा बागान बाहर है, धूप में फूल तोड़ना पड़ रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। उसके बाद मैं पूजा कर ली थी, डेली रेगुलर वाला पूजा। उसके बाद मैं सोची जब मैं शिव जी का और पार्वती जी का जो पूजा करना है वो मैं रेडी होके करूँगी। तो सिंदूर लगा ली थी बस। उसके बाद मैं इधर आके अपना सारा मेकअप, ज्वेलरी, साड़ी वेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं साल में एक ही बार साड़ी पहनती हूँ, तीज में बस। और ये साड़ी मैं ना ऑनलाइन परचेज़ करी हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं पहले भी इसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करी हुई हूँ, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अनूप जी रोज़ तोड़ के लाए थे, गजरा लाए थे, वो उतना अच्छा नहीं था, मोगरा का गजरा नहीं था। तो बट फिर भी वो जो लाए थे मैं उसको पहन ली। यही गजरा बहुत ज़्यादा महंगा दिया था, बस एक लड़ी दिया था 60 रुपये का। और ना यहाँ पे रोज़ लाए थे तो रोज़ में तो पहना रहे थे तो बस इनका सारा रोज़ टूट के गिर गया था। तो ये आप देखो, ये जो टूटा हुआ पत्ता है मेरे जूड़े के ऊपर रख रहे हैं। तो ये गए लेकर वापस से तोड़ के फिर से दो, मेरे घर में तो बहुत सारा गुलाब खिला रहता है तो उसमें से 1-2 तोड़ के वो ले आए थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही। टाइम देख लो 5:15 हो रहा है, क्योंकि शाम में ही पूजा होता है। बहुत लोग तो बोल रहे थे 8 बजे तक पूजा है, 10 बजे तक पूजा है। तो मैं पंडित जी से पूछी थी, तो और मैं अपनी सिस्टर लोग से भी पूछती रहती हूँ, माँ से भी पूछती रहती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, मैं इधर उधर नहीं पूछती, अपनी सिस्टर लोग से ही पूछ लेती हूँ कि मैं पाँच बहन है, पाँचों का एक सेम हो जाता है तो फिर चलो भाई सही है वो चीज़। तो मैं फटाफट से ना उन लोग से पूछी थी, तो उन लोग बोले दिन भर पूजा होगा, आराम से पूजा शाम में कर लेना। तो मैं शाम में ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पूजा करना, क्योंकि शाम के बाद जब पूजा करके उठती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये मेरा पूरा लुक है, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, जोड़ा मेरा अच्छा नहीं बना था क्योंकि ना इतना मन नहीं था, और पल्लू तो सर पे रखना ही है। मेहंदी तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, मेहंदी तो इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा लग रहा था बस कोई काम नहीं करूँ, मेरा मेहंदी ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी नहीं मिटे। तो मतलब फिर भी मिटना तो है ही। तो मैं सोची सबसे पहले फ़ोटो निकाल लेती हूँ 1-2, क्योंकि मुझे रील्स वगैरह बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ी वेयर करके बाहर आई। बाहर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, क्वार्टर है मेरा, बहुत लोग जानते हैं। कुछ लोगों को मेरा क्वार्टर बहुत पसंद आता है, बोलते हैं हम लोग ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं, आप रहते हो तो आप बोलते हो। बट कभी कभी ये चीज़ अच्छा लगता है, बट कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा साड़ी बहुत सुंदर लग रहा था, कैमरे में उतना अच्छा आए ना आए, बट रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हल्का साड़ी था, बनारसी सिल्क साड़ी है। और ये देखिए मेरा पैर में बिछिया वगैरह पहन के, पायल पहन के एकदम सुंदर पैर को कर ली हूँ, और सेम कलर का नेल पेंट लगाई हूँ। और कैसा लग रहा है सारा मतलब जो भी मैं तैयार हुई हूँ वो मुझे ज़रूर बताना। बस अब मैं सोची चलो भाई सर पढ़ा रहे हैं तो अब ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते, मतलब फ़ोटो क्लिक करवाते करवाते सर भी आ गए थे। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
पसीना पसीना है ना आरू, बहुत गर्मी और है। आज मेरे हाथ में क्या लगेगा? अब आरू के हाथ में रहेगा मेहंदी। चलो मेरा मेहंदी का फोटो खींच दो, तब तुम्हारा मेहंदी लगेगा। ठीक है। बहुत सुंदर लग रही हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया है और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकलवा रही थी। ऐसे मेरे फ़ोटो लेने में आरू ही हेल्प करती है और आरू जैसा भी लेती है ठीक लेती है। मेरा तो मतलब होता है ना कि थकी हुई इतना कुछ करने का नहीं मन करा, बट अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। आरू को लगाना है मेहंदी और मेरा गजरा एकदम खुल रहा है, इसको अच्छे से लगा लेना है। खुल गया, इसको अच्छे से लगाऊंगी। रुक जाओ। तो ये ना मेरा साड़ी कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा साड़ी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर सा मेरा ये साड़ी है और बहुत प्यारा कलर है, एकदम जो कहते हैं ना डार्क ग्रीन कलर है। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। जी का पसंद था तो चलो बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। साड़ी तो मेरा एकदम ये हो जाता है, साड़ी मेरा लहंगा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मैं अपना रियल वॉइस में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पीछे म्यूज़िक आ गया था, नूब जी टीवी चला रहे थे, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। और अभी जो पता है ना स्त्री 2 का जो गाना बहुत ज़्यादा फेमस है वही बज रहा था, बट वो हल्का हल्का आ गया। मुझे कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं उसको म्यूट करके ओवर वॉइस कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अब इसके बाद व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फुल डे का मैं व्लॉग ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ, तो आप प्लीज़ उसको जाइए देखिए। एंड अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। सारा गजरा वगैरह खुल गया था अपने आप। तो चलो, वैसे भी सब कुछ मैं उतारने ही वाली थी, मतलब साड़ी सिर्फ उतरेगा, बाकी ज्वेलरी वगैरह आज तो पहने ही रहूँगी। ठीक है, कल मिलती हूँ कुछ इसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।